जो इस संसार में एक बात याद रखने की है, हर जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का धर्म है कि अच्छी तरह से जान लेवे संसार में कितना है बल। एक के ऐसा बलि हो गया जिसको जीतने वाला पृथ्वी पर तीनों लोकों में कोई नहीं था जी। लेकिन वो भी जो है दुर्दशा को प्राप्त हुए। कितना है धन संपत्ति, कितना है कुछ भी विभव, कितने जो है ना पद, और कितनी जो है ना प्रॉपर्टी, कितना है बल हो, और कितना है बुद्धिमता हो, कितना है विद्वान भी होता है, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति के इस संसार में सारे के सारे क्रिय व्यर्थ हैं। जी। एक तुलसीदास जी ने वाणी कह रखी है, चितराई चूल्हे पढ़ो और भट्ट पढ़ो ये आचार। भाई तुलसी हरि की भक्ति बिना तो ये चारों वर्ण चमार। चाहे ब्राह्मण, ब्राह्मण तो असल में तो बहुत कहते हुए हम डरा, हाँ, क्योंकि ब्राह्मण एक परमात्मा का स्वरूप है जी। और उससे जो डरते नहीं ना, वो समझ ले गिर गए। जो ब्राह्मण से, गौ से और पीपल के वृक्ष से, पतिव्रता स्त्री से और सत्य को धारण करने वाले से और संसार के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए दान देने वाले दानी से जो नहीं डरता, वो समझ ले अधपतन में जाएगा जी। वो बच नहीं सकता। चाहे ब्राह्मण कैसा ही भी हो, फिर भी वो आदरणीय है। लेकिन असलियत में क्या है कि मैंने कल परसों की बात है, वो त्रिपाठी साहब से प्रश्न भी किए थे ये, क्योंकि मैंने देखा था, महाभारत में भी देखा और एक उपनिषद में देखा, उसमें लिखा था कि जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करता, वर्ण आश्रम और जहाँ जिस कुल में पैदा हो वो वर्ण आश्रम, आश्रम जी जी, उसका पालन नहीं करता, वो एक तो पशु होता है। पहले तो उसको कहते हैं पशु। दूसरे वो कर्म से वर्ण संकर है, कर्म से, चाहे ब्राह्मण भी हो वो वर्ण संकर, यानी चांडाल है और पापमय, ठीक है, कोई भी होता है। दूसरी बात ये है कि जो एक बात जिनके दिल में बैठी हुई है, बड़ी मार्मिक बातें बता रखी शास्त्रकारों ने, बड़ी अछाड़ पछाड़ करके बातें बता रखी, भाई ऐसा ना हो तो ऐसा हो तो जी। तो वहां पर यूं लिखा कि भाई ब्राह्मण की बात बताओ। ब्राह्मण तो यानी सब सृष्टि का मालिक है और जगत गुरु है। तो उसमें लिखा कि ब्राह्मण अगर वेद ना पढ़ रहा हो कोई बात नहीं, वेद पढ़ रहा हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना और उनको दूसरों को भी समझाना, पढ़ाना और यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ ईश्वर का स्वरूप है जी, और यज्ञ ईश्वर की पूजा है, और ये ब्राह्मणों का कर्म है, किसी दूसरे का कर्म नहीं जी। तो अगर करता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ब्राह्मण अनपढ़ रह गया किसी कारणवश, शास्त्र नहीं पढ़ा, व्याकरण नहीं पढ़ा, संस्कृत नहीं पढ़ा, चाहे हिंदी भी नहीं पढ़ा हो, कोई भी वर्ण हो, अगर उसकी परमात्मा में आस्था है, सुन करके और जान करके, ये जिसने ये मान रखा है कि सबका कर्म करता परमात्मा है और सबका पालन करता और सबको दुख देने वाला कर्म है, वो जिसकी परमात्मा में आस्था है ना, वो पूजनीय है, चाहे कोई भी वर्ण हो जी। वो चंडाल भी, ऐसा तो महाभारत में भी लिखा है कि वो चंडाल भी जो है ना मेरा भगत हो जी, तो वो सम्मान के योग्य है, अपमान करना नहीं चाहिए उसको। तो इस प्रकार से जो है ना ब्राह्मण
इस पृथ्वी के संचालक हैं। और अक्षत्रिय वो कोई भी वर्ण का हो, अगर अक्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहता है तो वो जीव मात्र की रक्षा करे अपनी जान देकर भी। जी ये तो क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। जी और ब्राह्मण का आशीर्वाद के द्वारा और वाणी के द्वारा और दृष्टि के द्वारा हमारे प्राचीन के जितने भी ब्राह्मण लोग हुए उन्होंने यही दर्शाया है कि ब्राह्मण में वो ताकत होती है जो भगवान में भी नहीं होती। भगवान भी ब्राह्मणों के अधीन है। जी तो ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए। एक तो बार बार यह बात बता दी, कई बार देखी मैंने और बताई है भाइयों को, हर वीडियो में तकरीबन बताते हैं जी कि भाई ये 7 हैं और इस पृथ्वी को धारण करते हैं, आकाश को धारण करते हैं, जीव मात्र के पापों का नाश करते हैं। जी लेकिन किन के पापों का नाश करते हैं? महाभारत में तो ऐसा लिखा है, आपने भी पढ़ा था जी। और वो वीडियो भी कर रखा है हाँ जी हाँ जी कि भाई पीपल का वृक्ष और गौ और ब्राह्मण ये भगवान शिव और मेरा स्वरूप है जी और ये ब्राह्मण का स्वरूप है। जो इनका अपमान करते हैं ना उनकी 7 पीढ़ियों को भस्म कर देते हैं। महाभारत में तो ऐसा लिखा है। जी लेकिन ऐसा हम ना कह करके इतना जरूर कहेंगे कि ये 7 हैं, ये पापों का नाश करते हैं। जी जो इनका सम्मान करता है, जो इनको आदर देता है, जो इनको नमस्कार करता है, पीपल का वृक्ष। एक तो पीपल के वृक्ष में सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी मनुष्य में खासियत नहीं जो पीपल के वृक्ष में खासियत है। मेरे ख्याल में किसी महात्मा में तो बेशक खासियत हो, ऐसा काकभूषणी ने तो दिखाया है गरुड़ जी को कि जब 4 योजन दूर रह गए उनसे, जब शंकर भगवान ने काकभूषणी के पास गरुड़ जी को भेजा तो 4 योजन दूर रह गए, यानी 4 कोस दूर रह गए। जब उनकी मोह माया और वह भ्रांति निमृत हो गई, जिस भ्रांति के द्वारा भगवान शंकर ने उसका निरादर किया। जी और जब जाकर के वहां पर पूछा, उन्होंने प्रश्न किया काकभूषणी जी, एक महाराज एक बात बताओ, आपके यहाँ मैं आपके एरिया में आया ना, जब मेरी मोह माया दशरथ दूर होगी तो काकभूषणी जी ने ये बताया कि जी देखो इतने एरिया में भगवान की माया कार्य नहीं करती क्योंकि ये संतों का एरिया है। तो पीपल के वृक्ष में यह खासियत है कि 20 फुट तक 20 कदम लिखे हैं। 20 कदम दूरी का निकलते हुए का 20 कदम दूरी पर उसकी छाया में बैठने वाले का शरीर को जो रोग है ना उनको निमृत करता है। कि किसी भी प्रकार का रोग हो उसमें शांति मिलती है। जी तो यह मनुष्य में भी खासियत नहीं है। हाँ ठीक है। जो पीपल के वृक्ष में खासियत है, एक तो इसलिए पीपल का वृक्ष और गौ माता, गौ माता में वो खासियत है कि तीनों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य गौ में है। दूध पिला करके भी, क्योंकि गौ का दूध अमृतत्व है जो मृत्यु से बचा दे, जो अमर कर देता है, अजर अमर। जी